जाति से बड़ा धर्म है, धर्म से बड़ा कर्म है और सबसे बड़ा है इंसान। इंसान इंसान से प्यार करने लगे तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। हमारे हिंदी के साहित्यकार गोपाल दास नीरज कुमार जी का यह विचार हमें उस वीर और महात्मा की याद दिलाता है, उनके आदर्शों, उनके उपदेशों और उनके सिद्धांतों को याद दिलाता है, जिसके बारे में कहते हैं कि जो युद्ध लड़े मैदानों में, जो युद्ध लड़े वो मैदानों में, वो इंसान वीर कहा जाए। और जो युद्ध लड़े अपने मन से, जो युद्ध लड़े अपने मन से, वो महावीर हो जाए, वो महावीर हो जाए। जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, जियो और जीने दो जिसका नारा था, ऐसे महावीर को आज नहीं बल्कि हर वक्त शत नमन करते हैं। और आज उस महावीर के बारे में हम जानते हैं, आप और हम मिलकर आज उनके सिद्धांतों को, उनके जीवन को समझते हैं। इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम मिलकर इस दिन को और ख़ास बनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का ये खास वीडियो है महावीर जयंती के ऊपर। भगवान महावीर के चरणों में अपने भाव को रखना। अगर आज के दिन में ये वीडियो नहीं बनाती हूँ तो मेरा ये चैनल होना और मेरा वीडियो बनाना कभी सार्थक नहीं होगा, क्योंकि आज का ये वीडियो बनाना मेरे लिए भगवान महावीर के चरणों में मेरे भाव को समर्पित करने के बराबर है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आज जैनी हूँ, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है और आज इस महावीर जयंती को खास बनाते हैं। और दोस्तों, अगर आज इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर भगवान महावीर के चरणों में अपने शब्दों के माध्यम से अपने भाव की अभिव्यक्ति करके श्रद्धा सुमन उनके चरणों में भेंट करना चाहते हैं तो ये खास वीडियो आज आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और देखते हैं कि भगवान महावीर के ऊपर आप एक धमाकेदार स्पीच की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं और इस महावीर जयंती को खास बना सकते हैं और भगवान महावीर के लिए एक स्पीच को तैयार करके अपने भाव की व्यक्ति प्रभु के चरणों में रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो आपके लिए। प्रभु वर्धमान जिनवर सिद्धार्थ कुलचंदन, प्रभु वर्धमान जिनवर सिद्धार्थ कुलचंदन, त्रिलोक पूजनीय है माँ त्रिशला के नंदन। आलोकित है नवधरा दिव्य प्रकाश से, परमपिता महावीर को करे शत वंदन, करे शत वंदन। पावन पर्व है, पावन नगरी है, पावन निशरा है और आज ऐसे पावन पर्व पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मैं इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। जी हाँ दोस्तों, महावीर जयंती का ये दिन हमारे जीवन में खुशियों को लेकर आता है और अगर इस दिन हम महावीर के रास्ते पर, उनके आदर्शों पर चलने का प्रण करें कि हम न किसी के साथ अन्याय करेंगे और न किसी के साथ अन्याय होने देंगे, तो वाकई में सही मायने में हम महावीर के भक्त कहलाएंगे और महावीर के अनुयायी कहलाएंगे और सही मायने में हमारी भक्ति का परिचय हम महावीर के चरणों में रख सकेंगे। इस महावीर जयंती को पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस महावीर जयंती को महावीर भगवान के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 540 ईस्वी के बिहार क्षेत्र के वैशाली जिले के कुंडलपुर ग्राम में चैत्र शुक्ल 13 को एक क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और माँ त्रिशला की कोख से जिस वीर ने जन्म लिया था वो कोई और नहीं, जो वर्धमान कहलाया था और जो महावीर कहलाया था, उसका जन्म माँ त्रिशला की कोख से हुआ था। जी हाँ, वो थे हमारे भगवान महावीर। आज भगवान महावीर हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। आज हमें गर्व है कि हम जैनी हैं और उस भगवान महावीर के शास्त्रों, उनके नियमों पर चल रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस महावीर जन्म दिवस को हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में महावीर जन्म कल्याणक के रूप में माना जाता है और इसे मनाया जाता है। इस महावीर जयंती को यूं ही नहीं मनाया जाता है, इसके पीछे भगवान महावीर के उपदेशों और सिद्धांतों की कई प्रासंगिक और प्राथमिकताएं जुड़ी हुई है। भगवान महावीर ने
12 वर्ष की उग्र तपस्या कर, कठिन गहन तपस्या को करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान पर इन्हें मोक्ष प्रदान हुआ था और मात्र 30 वर्ष की आयु में इन्होंने सांसारिक जीवन को छोड़कर सन्यासी का रूप धारण कर लिया था और अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए ये सन्यासी के रूप में निकल पड़े थे और अपने जीवन को आत्मसात किया था और एक समाज को एक नई दिशा दिखाई थी। ऐसे भगवान महावीर के चरणों में आज हम शत वंदन करते हैं। कहते हैं कि सुधारक के कथन में तभी प्रभाव उत्पन्न होता है जब वो बात कंठ से नहीं बल्कि आचरण से उत्पन्न करता है और आज वही सहजता और गंभीरता हमें प्रत्यक्ष रूप में भगवान महावीर में देखने को मिलती है। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि त्याग की बात तो हर कोई करता है, त्याग की बात तो हर कोई करता है, सत्य के नारे तो हर कोई कहता है, उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, उतारे कथनी को करनी बनाकर जीवन में, ऐसा महावीर तो एकाध हुआ करता है, एकाध हुआ करता है। भगवान महावीर के चरणों में आज हम सब वंदना करते हैं और भगवान महावीर का जीवन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से हमारा जीवन सार्थक होगा उनके आदर्शों को यदि हम अपनाते हैं तो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आप सबने सुना होगा। एक इतने बड़े वैज्ञानिक ने कितनी महत्वपूर्ण बात कही थी। उनका कहना था, वो कहते थे कि मैं नहीं जानता कि पुनर्जन्म होता है या नहीं होता है, लेकिन अगर होता है तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि अगर मैं इस धरती पर आऊं और अगला जन्म लूं तो जैन समाज में जन्म लूं। इतनी बड़ी उनकी ख्वाहिश थी। तो आप ही सोचिए कि जब इतना बड़ा वैज्ञानिक इतनी बड़ी बात को कहता है तो उस बात में कितनी गहनता होगी, कितनी सार्थकता होगी। इस बात से आप जान सकते हैं कि हमारे जैन समाज का रूप कितना व्यापक होगा और कितना उज्जवल होगा। ये जैन समुदाय जीवन के विकास में सबसे बड़ा सहयोग अगर रहा है तो वो जैन समाज का रहा है। आज हमारा देश जब विकास कर रहा है तो एक बहुत बड़ा प्रतिशत हमारे जैन समाज का है। ये बात कई कवियों ने, कई साहित्यकारों ने इस बात को कहा है और आज मैं इसी बात को फिर दोहराती हूँ। आज जब हम महावीर के जीवन को समझते हैं, जानते हैं और देखते हैं और इतिहास को उठाकर देखते हैं तो चारों दिशाओं से एक ही शंखनाद की आवाज़ आती है और कहते हैं कि इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं, इतिहास कांच के टुकड़ों से नहीं उज्जवल हीरो से बनता है। इतिहास घास के तिनकों से नहीं फौलादी तारों से बनता है। जो जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल देते हैं, जीवन के संग्राम में जो हिम्मत के हथियार डाल देते हैं, इतिहास ऐसे कायरों से नहीं महावीर जैसे शूरवीरों से बनता है, महावीर जैसे शूरवीरों से बनता है। जी हाँ दोस्तों, इस महावीर जयंती का त्यौहार हम सब के सभी त्योहारों से भी खास होता है और इस महावीर जयंती को और ख़ास बनाते हैं उनके महावीर के आदर्श, उनके उपदेश और उनके सिद्धांत। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे देश में कितना अत्याचार बढ़ गया है, कितना पाप बढ़ गया है और करुणा और दया जैसी तो कोई चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए अब हमें महावीर के सिद्धांतों और उनके नियमों को अपनाना होगा ताकि हम विश्व अमन शांति की स्थापना को कर सकें और देश के हित के लिए काम कर सकें, क्योंकि महावीर के सिद्धांतों को अपना कर ही हम समाज में, परिवार में और अन्य क्षेत्रों में बदलाव को महसूस कर सकते हैं और इस बदलाव को लाने के लिए हमें ये आत्मसात करना होगा। इसलिए दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि महावीर जयंती का ये दिन और महावीर जयंती कितनी खास है। ये बल्कि जैन समुदाय के लिए नहीं बल्कि यह महावीर जयंती सबके लिए खास होनी चाहिए ताकि हम अपने समाज का उत्थान कर सके, हमारा देश का विकास कर सके और महावीर के सिद्धांतों पर चल के अनुसरण कर कर हमारे देश में शांति और अमन चैन को स्थापित कर सकें। आज हम भगवान महावीर के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। उनका एक प्रमुख नारा था, जियो और जीने दो। वो हमेशा कहते थे कि जो आचरण और व्यवहार आप खुद के लिए पसंद नहीं करते वो दूसरों के साथ कभी मत कीजिए। किसी को दुख पहुंचाना मन, वचन, काया से ये सबसे बड़ा पाप होता है, तो किसी का मन मत दुखाइए, करुणा और दया का भाव रखिए। भगवान महावीर की दो प्रमुख शिक्षाएं थी, अहिंसा, संयम और तप।
उन्होंने इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अंगीकार किया और आत्मकल्याण आत्मसात किया और खुद को मार्गदर्शित किया और इस समाज को भी मार्गदर्शन दिया। उन्होंने अपने जीवन में 5 प्रमुख सिद्धांतों को सबसे पहले प्राथमिकता दी और उन्होंने अपने इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और इसे जोड़ा। वो सिद्धांत थे अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ये 5 प्रमुख सिद्धांत हमारे भगवान महावीर के थे। तो आज सही मायनों में अगर हम महावीर के भक्त बनना चाहते हैं, उनके अनुयायी बनना चाहते हैं, तो हमें महावीर के सिद्धांत को आत्मसात करना होगा, उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि इससे हम एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हमारा ये कदम हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, सबके लिए हित होकर होगा। आज ये महावीर जयंती सिर्फ जैनियों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि महावीर के सिद्धांतों को यदि हम अपनाते हैं तो हम वास्तव में सही मायने में अपना देश का विकास कर सकेंगे, अपने समाज का विकास कर सकेंगे और हमारे भगवान महावीर के चरणों में हम अपने भक्त होने की अर्जी को लगा सकेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस महावीर जयंती पर हम आज ये प्रण लेते हैं कि भगवान महावीर के अनुयायी हैं और भगवान के सिद्धांतों पर चलेंगे और उनकी राह पर, सत्य की राह पर किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। करुणा, दया, प्रेम भाव हम रखकर इस जीवन को हम भी एक सही मायने में, सही दिशा में अग्रसर करेंगे। और आज इस महावीर जयंती के उपलक्ष्य पर सभी भक्तों से यही कहना चाहूँगी कि यदि प्रभु के चरणों में वो अपनी भक्ति की अर्जी को लगाना चाहते हैं और सही मायने में भगवान महावीर के भक्त बनना चाहते हैं, तो हर भक्त के मन से एक ही आवाज़ आएगी और चारों तरफ से एक ही आवाज़ एक साथ निकलेगी और कहेंगे कि भाव है तो भक्ति का सुमन जरूर खिलेगा, भाव है तो भक्ति का सुमन जरूर खिलेगा, एक बार मुक्ति का सिंहासन भी हिलेगा। श्रद्धा की गहराई चुना करती है मोती, श्रद्धा की गहराई चुना करती है मोती, चंदना बन कर देखिए वर्धमान जरूर मिलेगा, वर्धमान जरूर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जब हम मन से कोई बात करते हैं और अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं तो हमें हर चीज़ मिल जाती है। तो इस महावीर जयंती पर भी हम कुछ ऐसा संकल्प और प्रण ले कि हम महावीर के सिद्धांतों को चलेंगे और महावीर के जीवन की सीख को हम भी अपने जीवन में अंगीकार करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस महावीर जयंती पर मैं फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आज अंत में अब यही कहना चाहूँगी कि मुरझाए हुए फूलों को खिलाया नहीं जाता, मुरझाए हुए फूलों को खिलाया नहीं जाता, भगवान महावीर आपके गुणों को भुलाया नहीं जाता। अनेक उपकार किए भविजनों पर आपने, अनेक उपकार किए भविजनों पर आपने, आपको अनेकों का मसीहा कहा बिना रहा नहीं जाता, रहा नहीं जाता। तो दोस्तों, इस तरह से महावीर जयंती स्पेशल पर आप भगवान महावीर के चरणों में अपनी भक्ति को अपने शब्दों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अभिव्यक्त करके एक शानदार स्पीच की तैयारी कर सकते हैं, बोल सकते हैं और एक धमाकेदार स्पीच की शुरुआत भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि महावीर जयंती के ऊपर ये खास वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों, अंत में वही बात कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हौसला देता है और हिम्मत देता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय महावीर, त्रिशलानंदन वीर की जय, बोलो महावीर की जय। महावीर, वंदे मातरम, जय हिंद।